हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी और टॉक टाइम विद मीनाक्षी पॉडकास्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। आज हमारे साथ में एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता आए हुए हैं। दोस्तों, उन्होंने एमएसडी से 2001 में डिप्लोमा किया था और उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, वेब सीरीज की। उन्होंने सुपर 30, फोर्स 2, बदले की दुल्हनिया जैसी बहुत बड़ी बड़ी और लोकप्रिय फिल्मों में प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स किए हैं। उन्होंने वेब सीरीज जैसे महारानी, जहानाबाद, सिटी ऑफ ड्रीम्स ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज में भी उन्होंने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स किए हैं। टीवी शोज भी किए हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। आज जो हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर निर्मल कांत चौधरी से। निर्मल कांत चौधरी जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने 50 से भी ज़्यादा टीवी शोज़ में काम किया है। हिंदी फिल्में तो की है, वेब सीरीज़ की है, कुछ एड्स भी किए हैं उन्होंने। उनकी अभिनय की गंभीरता, उनकी सादगी उन्हें एक अनोखा इंसान, अनोखा कलाकार बना देती है। तो चलिए दोस्तों, हम निर्मल कुमार जी से बात करते हैं। निर्मल कांत जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं टॉक टाइम विद मीनाक्षी पॉडकास्ट चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप शूटिंग्स में इतने बिजी होने के बावजूद आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि महारानी का आपका जो किरदार था उसे सब लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। तो चलिए करते हैं आपसे कुछ गुफ्तगू। कोरोना जो आया उससे पहले एक्टर्स लोगों को ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ता था। बहुत सारी जैसे आदर्श नगर में हैं और फोर बंगलोज में हैं, ऐसे बहुत सारी जगह ऑडिशन के अड्डे हुआ करते थे जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती थी। सुबह 11-12 बजे से ऑडिशन के लिए लोग जाते थे तो जाके 4-5 बजे नंबर आता था। भूखे प्यासे कलाकार लाइन लगा के वहाँ पर खड़े रहते थे। वो दौर मुझे लगता है बहुत मुश्किल था। आपको अपने कपड़े भी कैरी करना है। कभी आपको एक जगह आपको इंडियन गेटअप में ऑडिशन देना है, दूसरी जगह आपको सूट बूट में ऑडिशन देना है। ये सब होता था। अभी आजकल दौर बदल गया कोरोना के बाद कि आप घर से ऑडिशन दे सकते हैं। आराम से अपने घर में बैठ के आप एक लाइट लगा के अपना मोबाइल से शूट करके भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, दोनों का इफ़ेक्ट सेम है या वो बेटर था या ये बेटर? नहीं, वो बेटर था। बेटर मैं समझता हूँ। अच्छा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी। वो बेटर इसलिए था जो मैं समझ रहा हूँ कि हम जाते थे तो कास्टिंग वाले जो थे वो अपने हिसाब से जो बोलते थे हम करते थे। हाँ, यू आर राइट। करते थे। हाँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी जैसे मैं भी अब बहुत सारा चीज़ें घर से ही बना कर भेजता हूँ तो 4-5 बार फ़ोन करेंगे मुझे कि सर इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे कीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं अकेले रहता हूँ। बहुत सारे एक्टर हूँ जो अकेले रहते हैं। अब उनको क्यू वाले को पकड़ना पड़ता है। अब अगल बगल जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर कोई एक्टर रहता है नहीं। अब किसी लड़के को पकड़ूंगा तो उस तरह से वो क्यों दे नहीं पाता है, वो मिलेगा नहीं तो फिर मैं कैसे करूँगा। यू आर राइट। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा है कि आप मुझे बुला लो, तो नहीं सर अभी स्टूडियो में ये नहीं वो नहीं। तो फिर बहुत सारे मेरे जो ऑडिशन है वो मैं नहीं कर पाता। तो उस समय अच्छा था। अच्छा। दूसरी बात है कि उस समय हम जाकर कम से कम भगा भी दिए जाते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, भगा भी दिए जाते थे तो बार बार जाने के बाद 4-5 बार में वो कास्टिंग वाला हमसे मिल लेता था। धीरे धीरे हम हमारे स्वभाव वजह से उनसे एक दोस्ती हो जाती थी, फिर काम मिलना शुरू होता था। लेकिन अभी क्या है कि अब जाओगे तो आप एक तो दरवान बैठा रहता है, आप अंदर जाने नहीं देगा, या तो यहाँ पर ईमेल दिखा रहता है, आप ईमेल देखो और भेज दो। तो ईमेल अभी तो खुलता ही नहीं है। तो जो नए लड़के हैं, मैंने एक कास्टिंग वाले से पूछा था और वो मैं गया तो नीचे से पूछा कि हाँ भाई कहाँ जाना है, तो मैं इसके पास जाना है तो आप उसको फ़ोन कीजिए। तो मेरे पास नंबर था तो फ़ोन किया तो फिर उसने बोला तब जाके मुझे ऊपर जाने दिया। अच्छा। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि चलो मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें चला आया, राइट। लेकिन जो नया लड़का आएगा बॉम्बे में वो तुमसे कैसे मिलेगा? सीधी बात। उसको तो उसके पास तो तुम्हारा नंबर होगा नहीं। उसने कहा कि नहीं, आप ही जैसे लोगों से संपर्क में आएंगे तो हम आपसे बोलेंगे तो किसी को आप बता देंगे। खैर ये तो बात की बात है कि बता देंगे, कौन बताता कौन पूछता है। लेकिन आजकल के जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या लगता है, अभी नए लोगों को आना नहीं चाहिए फिर? नहीं, गाइस नहीं आना चाहिए। अब हम लोग बूढ़े होते जाएंगे तो नया जनरेशन तो आएगा ही, तो टेक ओवर करेगा। बिल्कुल। दिलीप साहब थे, राज साहब थे, उनके बाद बच्चन साहब आए, शाहरुख आए, तो
आते रहना चाहिए, लेकिन वही है कि उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा टफ हो गया। बहुत ज़्यादा, खासकर जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको उनके पूछा था कि आपका फैमिली से कोई है क्या, जिनकी फैमिली से कोई नहीं है, तो उनके लिए और आउट ऑफ मुंबई रहने वालों के लिए ये स्ट्रगल बहुत अभी भयंकर हो गया है। मतलब इंसान अंदर से टूट जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। और जो बहुत मजबूत है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली, वही यहाँ पर ये मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, बहुत रोता हूँ, ये कलाकार तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे, अच्छा। बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ। याद है ना आपको मैं कैसे रिएक्ट किया था? बहुत तकलीफ में बोल रहा था उससे, उस पर मेरी तकलीफ थी, तुम पता बोल रहा था उस, मतलब उस समय मैं क्या बोलूँ, मैं नाला सुपारा से हम लोग आते थे बस पकड़ के, यहाँ सब जगह जाते थे, फिट नॉट फिट फ़ोटो दे देते थे, हम जाते थे, फ़ोटो फाड़ के फेंक देगा। लेकिन अब वो लड़के जाएंगे तो जल्दी मिलते नहीं, दरवान भगा देते हैं, मुझे भगा दिया है। इतना काम करने और के बाद वो ऐसी जगह से जहाँ पर वो सब जानते हैं मुझे, दरवान भगा दिया। मैंने कहा यार बोल तो दे, कम से कम आया हूँ। नहीं तो आप फ़ोन कीजिए, तो आपको बुलाएंगे तब आप जाइएगा, चुपचाप अपना सब वो लेकर चला आया, क्या बोलूँ मैं उससे। तब ये हो गया कि अब जो जानते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती तो फ़ोन करते हैं तो मैं जाता हूँ। ऐसे जाकर कभी जो ये नहीं कि हर जगह दरवान बैठे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ, इनसे मिलता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, फिर चला आता हूँ। तो ये थोड़ा सा कठिन हो गया। कभी ऐसा कोई प्रसंग याद आता है जब कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, मतलब इतना हर्ट हुआ कि ऐसा लगा कि बस अभी और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता? नहीं ये कास्टिंग हाँ हुआ था 2 बार। बहुत तो रोया और अभी सोचा कि नहीं, अभी और ज़्यादा झेलना नहीं है, अपने आप को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देनी है, अभी वापस चले जाना। 7-8 महीना पहले मैं एक जगह गया था, अच्छा। आप नहीं बताऊँगा, हाँ अच्छा कास्टिंग। हाँ और खैर उसके अंदर तो सभी जानते हैं मुझे, बाहर जो बैठा हुआ था वो भी जानता था मुझे, हाँ जो दरवान था। हाँ हाँ मैंने कहा वो इस तरह से रिएक्ट किया था ना, मुझे अपने आप पर वो होने लगा कि इतना काम करने के बाद, इतने बड़े बड़े सीरीज, बड़े बड़े सीरियल और महारानी किया, उसके बाद भी इसने मुझे ऐसे बोल दिया। अपमानित किया। मतलब वो जो बाहर बैठा हुआ था, जिसको बैठाया गया, मैंने बोला भी था कास्टिंग वाले से उससे कि आप जो बाहर बैठाए रहते हो ना, लोग बोलने का तुमसे, हम ये बोलो कि कम से कम एक्टर है, आया हुआ है, कुछ उम्मीद लेकर। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन इस तरह से बात करने का उनका वो तो होना चाहिए ना, बदतमीजी से। बदतमीजी से बात नहीं, जिस तरह से वो बात किया। एक था एक कास्टिंग वाले ही ने मुझे बहुत ज़्यादा लताड़ दिया, अच्छा, और मैं कुछ बोला नहीं था उसको, मैं चुपचाप चला है। बाद में रोए? नहीं तो रोया हुआ नहीं, मतलब अपने आप पे प्रश्न आया। अच्छा। बाद में मुलाकात हुई थी तो उससे माफ़ी मांगी कि मैं मुझसे गलती हो गई, मैं उस दिन मेरा ना बोलना ही शायद उसको वो कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा लताड़ दिया था मुझे। मैं हाय हेलो करने गया था, हाय कैसे, उनको बात कर रहा था, हाय तो वही कर दिया था। जब फिर मैंने उस चीज़ से सीखा कि जब कोई थोड़ा वो बात करता रहे तो उसमें गुस्सा नहीं चाहिए, अपने आप को दिखाना नहीं चाहिए कि, तो हर चीज़ से सीखना चाहिए, उसको नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। जी। लॉकडाउन के दरमियान इंडस्ट्री बंद थी कुछ सालों तक, 2-3 साल आई थिंक ऑलमोस्ट। उस समय कुछ कलाकारों ने आत्महत्या भी कर ली थी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि तब उम्मीद भी नहीं थी कि इंडस्ट्री दोबारा चालू होगी या नहीं। सब लोग ये सोच के चल रहे थे कि अभी कोरोना रहेगा तो सब बंद हो जाएगा। तो वो दौर आपने कैसे मतलब गुजारा? उस वक्त आपको क्या लगा? मैं तो घर चला गया था, मुझे भी कोरोना हो गया था, अच्छा। मैं भी मरने से बचा था। और कुछ पैसे तो मिल गए थे, ये तो था दिमाग में कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन सिमटा ने कुछ हेल्प किया, सब एक्टरों फाइनेंशियल थोड़ा। हाँ, सलमान खान ने भी कुछ पैसे भेजे थे, अच्छा। और भी कई जगह से सलमान पैसे खान ने आए भी थे। भेजे थे? एनएसटी के भी हमारे जो इनके संस्था जो हमारे एक्टरों का बना, वहाँ से भी पैसा दिया गया था। ये सारे जो एक्टरों को कुछ हेल्प मिल गया था। नहीं, ये तो फाइनेंशियल हेल्प की बात Help कर रहे हो हैं गया आप। था। मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ कि एक कलाकार जो अंदर बैठा था उसका क्या हाल अब हुआ डर था तो कि था। आपको ये पता था कि अभी इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं लगा नहीं उस वक्त? डर तो लग रहा था, ओके। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि पूरा चारों तरफ क्योंकि आप पूरी तरह से इसी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हैं, हाँ। इसके अलावा आपका और कोई बिजनेस नहीं है, तो फिर ऐसे फील होता है ना कि अगर यही बंद हो गया तो फिर अब हम क्या करेंगे, कुछ
मैंने यहाँ तक कि फ़नी किस्से सुने हैं कि जो कलाकार लोग रास्ते पे सब्जियाँ बेच रहे हाँ, ये हैं, बात सही है। मेरे एक कोई, डायरेक्टर थे। कोई होटल खोल के बैठे हैं, कोई और भी ऐसे छोटे मोटे काम जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल नीड की वजह से या अपने आप को बिजी रखने की वजह से उन्होंने शुरू किए थे। नहीं थे एक हमारे जानकार थे डायरेक्टर। हाँ हाँ। उन्होंने सब्जी बेचा था आजमगढ़ में, उनका घर था। जी जी। तो वो स्थिति उस हुआ। वक्त आपकी मनोदशा क्या थी? मनोदशा तो मेरी भी तो हालत खराब हो गई। हाँ हाँ। तो डर हो लगता गया था। हाँ। मरने से बचा। और धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो गए थे, मैं ही कमाने वाला हूँ घर में। जी। तो पारिवारिक सपोर्ट यही था कि वो लोग मॉरल वो देते थे। मॉरल सपोर्ट बहुत। और उसी में महारानी का मुकेश छावड़ा के पास से मेरे पास फ़ोन आया अच्छा कि भाई डायरेक्टर है, आप करोगे? तो घर से ही बना के भेजा था। अच्छा। ओके। घर से बना के भेजा था। और हाँ। फिर आया था 15-20 दिन बाद फोन मुझे कि हाँ। सिलेक्ट है, आप एक करेंगे, पैसा इतना मिलेगा। बहुत हाँ। कम पैसे था। हाँ। मैंने कहा कि सोचने लगा। हाँ। बोले ठीक है, आप सोच लीजिए, बात करते। तो मैंने कहा कि नहीं करूँगा, 1 लाख रुपये में क्या करूँ? सही बात है। 14 दिन का 1 लाख रुपया का हिसाब लगा दिया। हाँ। 1 लाख रुपया में क्या करूँ? हाँ। नहीं करूँ। हाँ। फिर बच्चों ने कहा कि नहीं पापा, अभी स्थिति बहुत खराब है, आप कर लो। हाँ। ओके। मैं कहा इतना में तो नहीं करूँ। हाँ। नहीं कर लो। फिर फ़ोन आया हाँ। महारानी के पास से, भाई फिर उसने कुछ पैसे बढ़ा दिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है सर, करते हैं। हाँ। तो मेरा राइट डिसीजन बच्चों की वजह से था। हाँ। हाँ। और धीरे धीरे उन्होंने पैसा भी बढ़ाया, मेरा ऐसा अरे ऐसे बढ़ाया नहीं, अच्छा। रोल भी बढ़ाया शिवाजी ने, और पैसा भी बढ़ाया। वेरी गुड। तो मेरा डिसीजन जो था वो सही डिसीजन था, मेरे बच्चों और पत्नी की वजह से। शायद मैं छोड़ देता, हाँ हाँ। लेकिन परिस्थितियों को देखकर इंसान को थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना चाहिए, खास करके हमारे फील्ड में। चलिए आपसे कुछ फास्ट ऐसे सवाल पूछते हैं, आपको उसका जवाब देना है। NSD आपने किया, NSD की कुछ याद एक लाइन में। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या? ऑब्वियस। सबसे बेस्ट टाइम आपकी लाइफ का। ओके। OTT प्लेटफॉर्म पसंद है या सिनेमा? दोनों। ओके। ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ अगर आपको काम करने का इतना ज़्यादा मन है कि अगर आपको इधर 10 फिल्में ऑफर हुई है और उनके साथ एक फिल्म है, तो उस फिल्म में काम करने के लिए आपको ये 10 फिल्में छोड़नी है, तो फिर भी आप छोड़ेंगे, वो कौन कलाकार है? बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन सर। ग्रेट। और ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप सोचते हैं कि आपको करना ही है, मतलब करने का बहुत मन है, वो कौन सा कैरेक्टर है? लोपा किंग चेरी ऑर्चर्ड नाटक को। नाटक का कलाम है, किरदार। ओके, बहुत पसंद है आपको। ओके। और ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ काम करने का सपना है आपका? कौन सा डायरेक्टर? राजू ईरानी साहब। हाँ, राजू ईरानी साहब। राजू हिरानी साहब। अच्छा, उनके डायरेक्शन आपको बहुत पसंद है। हाँ, ओके, गुड। और ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको लगता है, सॉरी, हाँ, आप कोई भी जब फिल्म आपको ऑफर होती है तो आप स्क्रिप्ट देखते हैं या डायरेक्टर देखते हैं? मैं कुछ नहीं देखता। कुछ नहीं देखते हैं, सीधे कर लेते हैं। ओके, हर एक फिल्म एक चैलेंज है। ओके। और सेट पर आप क्या पीना पसंद करते हैं? कॉफ़ी, चाय, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी? चाय। ओके। ज़्यादातर कलाकार जो हैं, एक्टर्स, वो चाय के शौकीन होते हैं। और अभी निर्मल कांत चौधरी, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो व्यक्तित्व है, इससे आप एक लाइन में कैसे कहेंगे? इंसान। एक इंसान। सबसे बेहतर कहा जाता है कि कलाकार बाद में होता है, सबसे पहले उसे अच्छा इंसान बनना होता है, बाद में वो अच्छा कलाकार बन जाता है। 18 कलाकार, मतलब कि 18% कलाकार चल सकते हैं, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं, इंसान अगर अच्छा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा कलाकार हो। आने वाली फिल्म आपकी हिसाब है। और शांति भवन। अच्छा, वेब सीरीज है। वेब सीरीज है। ओके। क्लीन अप ट्रिप। हाँ, ठाकरे डबकिस। ये विपुल शाह जी का डायरेक्शन में ये फिल्म है। कलाकार कौन कौन है इसमें? इसमें शेफाली शाह हैं, अच्छा, अलाउद साहब हैं, बहुत बाकी वैसा नहीं। काफ़ी सारे लोग हैं। ओके ओके। तो आने वाली जो फिल्में हैं वो हमें उम्मीद है कि आपको एक ऊंचे मुकाम तक ज़रूर पहुंचाएगी।
सो मच निर्मल कांत जी, आपके साथ बातचीत बहुत अच्छी रही। काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली हमारे दर्शकों को। कलाकार की व्यथा, उसके मन का दुख सुख सभी हमें समझने का मौका मिला। और नए कलाकारों के लिए ये सब बातें बहुत ही प्रेरणादायक हैं। किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है कलाकारों को, लेकिन फिर भी जीत ज़रूर हासिल होती है। आपकी आने वाली फिल्मों के लिए टॉक टाइम विद मीनाक्षी की ओर से हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। टॉक टाइम विद मीनाक्षी पॉडकास्ट चैनल की ओर से हमारे मेहमान निर्मल कांत चौधरी जी को एक छोटा सा भेंट। धन्यवाद।